गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। स्थिर वैद्युतिकी में आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव शब्द से ही लग रहा है दो ध्रुव का एक निकाय है। तो क्या है? दो, यह एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान किंतु विपरीत चिन्ह वाले आवेशों को लिया जाएगा जो कि एक दूसरे से अति सूक्ष्म दूरी में होंगे। इनके बीच की दूरी को 2L या 2A में ही दर्शाया जाता है। मान लीजिए मिड पॉइंट P नाम, ठीक है। तो द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, निकाय मतलब सिस्टम, जिसमें दो समान परंतु विपरीत चिन्ह वाले आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो। इसका मान क्या होता है? P बराबर कोई भी एक आवेश गुणा उनके बीच की दूरी, ठीक है। इसका मात्रक निकाल सकते हैं। इसको नापने के लिए कूलाम और इसको नापने के लिए मीटर। ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? कूलाम मीटर। इसको सेंटीमीटर मत समझिएगा, ये कूलाम मीटर है। इसकी विमा हमें अगर निकालनी हो, कैसे निकालेंगे? हमने 10th में पढ़ा था एम्पियर के लॉ, करंट का। अगर हम इसका लिखें तो Q हो गया एम्पियर गुना T। इसका मात्रक रखिए A, इसका मात्रक T, तो ये होगा AT। तो A, T और L, ये इसकी मात्रक है, ये इसका विमा है। तो ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव। आइए अब हम आगे वैद्युत द्विध्रुव की इस निकाय को अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर निकालते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति मतलब एंड ऑन पोजीशन में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आज हम इसको निकालेंगे। हमने माना हमारे पास एक निकाय है जिसमें एक प्लस Q का चार्ज है जो 2L की दूरी, अगर मैं मिड पॉइंट ले लूँ तो ये हो गया आपका L, ये हो गया आपका L। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। इसी अक्षीय स्थिति में मिडल से R दूरी पर एक पॉइंट P स्थित है। अब जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, प्लस का जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा हमेशा बाहर की तरफ होती है, तो ये E1 है। और नेगेटिव में है यहाँ, इसकी दिशा हमेशा अंदर की तरफ होगी, ये E2। तो हम इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं।
सबसे पहले मैं करती हूँ E प्लस के लिए, मतलब धनावेश के। क्या आता है 1/4πε0 के क्यों लिया? क्योंकि हम माध्यम का परावैद्युतांक के मान के चल रहे हैं। Q अपॉन, अब देखिए दूरी कहाँ से कहाँ हमें लेनी है प्लस के लिए, यहाँ से बिंदु P तक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मिड पॉइंट से हमने जब लिया, ये R है तो यहाँ तक तो मेरा R हो गया, और ये क्या है यहाँ से यहाँ तक L, तो पूरी दूरी कितनी हुई मेरी L प्लस R। और दिशा क्या होगी? A P के अनुदिश। अब हम E माइनस लेते हैं। E माइनस अगर हमने लिया तो कितना आएगा? देखिए यहां से दूरी लेनी है, यहां से यहां तक। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी है कितनी? R, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? L। तो मुझे अगर इतनी दूरी चाहिए तो ये R माइनस L होगा, ठीक है। ये दिशा क्या होगी इसके? पी बी, इधर आ रहा है ना, पी बी के अनुदिश, टुवर्ड्स, अनुदिश में टुवर्ड्स एपी, टुवर्ड्स एपी एंड टुवर्ड्स बी। अब हमें ई निकालना है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि ये एक अदिश राशि है, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि हम इनके एक प्लस में जा रहा है, एक माइनस में, मतलब एक की दिशा इस तरफ है, एक की दिशा इस तरफ। तो जो रिजल्ट आएगा, चूंकि ये दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। डिफरेंस का मतलब देखिए, माइनस और डिफरेंस में अंतर है। डिफरेंस मतलब दोनों के बीच का अंतर। इसमें हम चिन्ह को नहीं लेते, तो इसमें इस सॉल्व करने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे? बड़े से छोटे को घटाएंगे। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, ये बताइए कौन बड़ा है? दोनों का न्यूमरेटर तो सेम है, जो डिनोमिनेटर है वो इसका बड़ा है और इसका छोटा। और हम ये बात जानते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो अंक अपने आप में बड़ा होता है। तो अगर इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये पूरा अंक अपने आप में इससे छोटा होगा, तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। यही चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं, इसके बाकी सब कुछ सेम है, इसके डिनोमिनेटर में प्लस का चिन्ह है, दो चीज़ें जुड़ रही हैं, जबकि E माइनस में इन दो चीज़ें माइनस हो रही हैं, तो अपने आप ये वैल्यू डिनोमिनेटर छोटा होगा। अगर इसका डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ये हर हाल में इससे बड़ा होगा। बात समझ में आई? तो हम लिख सकते हैं कि E माइनस है वो बड़ा है E प्लस। तो E का वैल्यू क्या होगी? क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है, तो ये होगा E माइनस माइनस E प्लस। यहाँ तक सबको समझ में आया? इसकी वैल्यू डालते हैं हम। जो कॉमन है उनको हम एक साथ कर लें और बाहर निकाल लें। अब हमें इसको सॉल्व करना है। मैं थोड़ा सा ऊपर का रब करती हूँ, मुझे लगता है आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। साथ ही साथ इसका PDF फाइल मैं ग्रुप में भी सेंड करूँगी।
एलसीएम लीजिए। अब इसके लिए मैं आपको एक सूत्र बताती हूँ। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा है a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबने पढ़ा है। इसी का मैं उपयोग करूँगी। ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी। तो सूत्र लगाने पर ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको खोलें। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ चुके हैं आप इसको। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको भी आप पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं लिख देती हूँ। छोटी कक्षाओं में पढ़ा गया सूत्र है। ब्रैकेट खोलेंगे। एल आर लिखिए, आर एल लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन में है। कट गए। अब हमारे पास क्या बचा, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4, 2 + 2 4 R L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। इसको भी हम अंदर ले लेते हैं। 2 × 2 × Q × L × R। मैं क्यों ले रही हूँ इसको ब्रेक करके, अभी आपको समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा रब कर लो बेटा। देखिए, अभी हमने द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र पढ़ा था, क्या था, Q × 2L। इसको एक साथ लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, P अपने आप में सदिश राशि है, तो ये मेरा अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमन हुआ। इसमें एक स्पेशल केस है, एक विशेष परिस्थिति है। विशेष स्थिति, यदि R बहुत दूर है, मतलब जिस अक्षीय बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणन करना है वो बिंदु बहुत ही दूर रखा है। ऐसे भी इन दोनों के बीच में सूक्ष्म दूरी होती है, तो L का मान छोटा होता है। तो L बहुत ही छोटा है R से, नगण्य है। तो मेरा सूत्र क्या बनेगा, L को हम नीचे के इक्वेशन से छोड़ देंगे। सॉरी, के मिस हो गया। R की घात 4, थोड़ा सा यहाँ पर मिटाना पड़ेगा। तो E कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1 R से
1 कटा बचा 3, 2p बटे r क्यूब। आज हम इस टॉपिक को यहाँ तक पढ़ेंगे और कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए निरीक्षीय स्थिति में ही हम इसका मान का निगमन करेंगे। तब तक आप इसका कार्य पूरा करें, घर में रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।